क्या उत्तर प्रदेश के बीचों बीच मेवात बनाने की कोशिश है? मेवात किस उड़ती चिड़िया का नाम है? तो ये गूगल करेंगे तो समझ आ जाएगा, हम भी आपको बता देंगे। उससे पहले ये कुछ खबरें देख लीजिए। रायबरेली की खबर है, 5 गांवों में 19,000 फर्जी सर्टिफिकेट बन गए, जिनमें आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, जन्म प्रमाण पत्र भी है। और ये सब लोग एक खास मजहब से आते हैं और सबके पास सब कुछ है। और केवल एक खबर नहीं है, अगली खबर आई है। ऑर्गेनाइजर लिखता है कि कितने, कौन, ऑर्गेनाइजर ने यह भी बता दिया कि कौन लोग हैं। वो लोग जो म्यांमार होते हुए, बांग्लादेश होते हुए इस देश में पहुंचे। अब आप ये समझो कि म्यांमार से हमारा बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा अगर छोड़ दे तो हमारा बॉर्डर मेजरली जो है वो बांग्लादेश के साथ है। म्यांमार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए हमारे देश के किन किन हिस्सों में रोहिंग्यास हैं? दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, हरियाणा में मिल जाएंगे, जम्मू में मिल जाएंगे, बिहार में इवन मिल जाएंगे, बंगाल में खूब मिलेंगे, झारखंड में खूब मिलेंगे। और इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में रायबरेली बीचों बीच, और वो भी तब जब कथित हिंदुत्ववादियों की सरकार है, तब भी जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, तब 19 से 20,000 फर्जी सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो सामने आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक, अगर हर जिले में, हर लोकसभा सीट पर यह जांच हो जाए तो आपको यह संख्या लाखों या करोड़ों में जाती दिख सकती है। और इस देश में एक प्रॉपर पॉलिटिकल क्लास है जो इनको क्लासिफाइड करके इनका सब कुछ बना रहा है, आधार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और बीचों बीच मेवात में क्यों कह रहा हूं? मेवात इसीलिए कह रहा हूं कि मेवात का जो पॉपुलेशन रेशियो है, जो मेवात रीजन है, जो मेजरली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में भी सटा हुआ है कुछ, जो मथुरा रीजन है, और इसके अलावा राजस्थान का जो अलवर वाला इलाका है। आप जब डेमोग्राफी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेवात होने का क्या मतलब होता है। दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के एक इलाके को मेवात कहते हैं, और वहां पॉपुलेशन रेशियो 95 और 5% का है। मतलब एक आबादी जो है वो 95% है और 5 या 7% हिंदू बचे हैं। और जो बचे हैं वो वहां से निकलने की ताक में है, या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या दिल्ली शिफ्ट होकर के वहां पर किसी को किराया देके किराया वसूल रहे हैं। अब आप ये समझो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच रायबरेली जैसी जगह पर ये 18-19 हजार लोगों को बसा रहे हैं, जो हमारे देश के हैं ही नहीं। और ऐसे ही लोगों को सबसे ज्यादा सीए एनआरसी से। अगली कहानी क्या है? इसने लिखा कि जी इतने से इतने तक, और इतने हजार लोग, एक रायबरेली की खबर है ये। बस आप मेवात में बता देता हूं तो मेवात समझिए, मेवात होने का क्या मतलब होता है। ये देखिए, ये है मेवात। मेवात मैंने बताया आपको मेजरली हरियाणा में है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सकता है कि आपको मैंने पॉपुलेशन कैलकुलेशन बता दिया। अब आपको एक और खबर पर ध्यान देनी चाहिए जब रायबरेली आप पढ़ रहे हैं तब, वो ये खबर, मोहित खान जो अयोध्या के हैं, वहां के सांसद के कथित राइट हैंड बताए जा रहे हैं। सांसद महोदय कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन वहां पे बाहर डाले फोटो बहुत सारी इंटरनेट पे घूम रही है। ये मोहित खान वहां एक दलित बच्ची के साथ क्या कुछ कर रहा था वो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। एक तरह का अयोध्या में जो हो रहा है, और जब हम आपको अयोध्या की खबर से जोड़ रहे हैं तब, चूंकि उस बच्ची के साथ सालों से वो सब हो रहा था और अचानक ये खबर आ गई है। अब अयोध्या वाली खबर से आप मेवात लिखोगे ना गूगल पे, गूगल आपको बता देगा कि मेवात में वहां रह रही अल्पसंख्यक महिलाओं, बच्चियों के साथ वहां का बहुसंख्यक समाज कर क्या रहा है। और तब आपको अयोध्या से इस जगह की दूरी देखनी चाहिए, रायबरेली की, जहां 18 से 20 हजार रोहिंग्यास बसा दिए गए। और अयोध्या को लेकर दुनिया भर में जो अरब के देश हैं या पाकिस्तान है या दुनिया भर के अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रखते हैं वो आप सोचिए। और जब इस बड़े तौर पर किसी एक जगह की डेमोग्राफी तेजी से बदली जा रही है तो आपको कोई खतरा नहीं लगता है? आपको यह बेसिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस देश में लोग जात बांट के वोट मांगते हैं, लेकिन क्या इसका जवाब राहुल गांधी
अब चूंकि राहुल गांधी वहां से सांसद भी हैं, तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस ये बताएगी कि ये बांग्लादेशी रायबरेली में क्यों बसाए गए? और ये जरूरी बात आप ये समझो कि उत्तर प्रदेश का सिचुएशन कोई पश्चिम बंगाल जैसा नहीं है, आसाम जैसा नहीं है कि जहां पड़ोसी मुल्क से बॉर्डर सट रहा है। उत्तर प्रदेश ये बगल में, बताओ, बीचों बीच, और उत्तर प्रदेश के भी अंदर बीच। अब वही मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जांच हो जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही केवल लाखों की संख्या में रोहिंग्यास कैंप और रोहिंग्यास के वैलिडेशन करते नेता मिल जाएंगे, और यही लोग आपको एनआरसी सीएए का विरोध करते मिल जाएंगे। अब मैं जब आपको अयोध्या वाली खबर जब इंटरनेट पर खूब चल रही है, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अयोध्या से महज 100 किलोमीटर दूर, क्योंकि कुछ लोगों का यह सपना है कि अयोध्या में एक दिन राम मंदिर नहीं होगा, यह सपना है लोगों का। और अयोध्या से कुछ दूर, यह 100-150 किलोमीटर की दूरी पर रायबरेली में हजारों की संख्या में बाहर से आई हुई अज्ञात आबादी, जो भारत की नहीं है, जो भारत के लिए सोचती नहीं है, उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ देके सरकारी आवास मिल रहा है, सरकारी भोजन मिल रहा है। तो जब आप अयोध्या वाली खबर देखें तो रायबरेली पर भी ध्यान दीजिएगा, वहां बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।